दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज। आज का दिन कई मामलों में खास होगा। बात बंगाल की है। आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी बातों का पुलिंदा बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी अपनी रैलियों से बंगाल की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बारी वादों की है, घोषणा पत्र की है और जो आज जारी होने वाला है। साथ ही अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। খেলা হবে, बीजेपी बोले विकास होवे। 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें जीतने के लिए और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बंगाल की लड़ाई जनता से किए जाने वाले वादों पर आने वाली है, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सॉल्ट लेक के EZCC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के लिए भी विशेष वादे किए जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल और खासकर जंगल महल ही वो क्षेत्र है जिसने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में यह एहसास दिलाया था कि वो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को पछाड़ सकती है। वैसे 17 मार्च को टीएमसी के वादों का पिटारा खुल चुका है, लेकिन अब बारी बीजेपी के कटाक्ष की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीएमसी से हटकर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या नया हो सकता है। इस बार पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। हिंसा को रोकने के लिए प्रावधानों पर बीजेपी कोई वादा जरूर कर सकती है। बंगाल में पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी केंद्र की योजनाओं को अब तक रोका जा रहा था। बीजेपी उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने का वादा कर सकती है। वहीं इस बार अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर पर भोजन किया था। ममता बनर्जी ने भी किसानों को सालाना 10,000 रुपये देने का वादा किया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज किसानों के लिए भी बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे खास वादे हों जिससे किसानों का वोट बीजेपी के पाले में आ जाए। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने महशी समुदाय को अपने घोषणा पत्र में ओबीसी में शामिल करने की बात की है, तो मथुआ समाज को नागरिकता देने का जिक्र बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है, जो ममता को मात दे सके। साथ ही 2016 के चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो भी इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। यानी बीजेपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का वादा अपने घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेगी। 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल करेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही बंगाल में बिजली का बिल एक बड़ी समस्या है। बीजेपी 40% तक बिजली सस्ती करने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को भी घोषणा पत्र में जगह मिलना संभव है। ममता के खिलाफ इस बार बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दे लेकर बीजेपी अपना सामाजिक मॉडल और विकास का मॉडल भी बंगाल के सामने रखेगी, जिससे वो जीत के और करीब आ सके।